सोचिए, वो देश जिसने पिछले 70 सालों तक खुद को दुनिया का ग्लोबल पुलिस कहा, आज उसी देश के पेंटागन की एक रिपोर्ट मानती है कि इंडिया अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर शेपर बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर पेंटागन ने ऐसा क्या देखा कि अब वो खुलकर इंडिया की ताकत को मानने लगा? और क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को अपनी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए इंडिया की मदद की जरूरत पड़ेगी? रुको जरा, आगे जो खुलासा होगा वो आपको हैरान कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं उस पेंटागन रिपोर्ट की जो सीक्रेटली सर्कुलेटेड हुई थी वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में, और अब जिसने पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को हिला दिया है। बिफोर वी डाइव इन, समझना जरूरी है कि पेंटागन की रिपोर्ट सिर्फ मिलिटरी ताकत पर नहीं बल्कि इंडिया की ओवरऑल कैपेबिलिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और डिफेंस रेडीनेस पर बात करती है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप। पेंटागन की नई डिफेंस स्ट्रैटेजी असेसमेंट में लिखा है कि इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक पावर केपेबल ऑफ काउंटर बैलेंसिंग चाइना इन एशिया व्हाइल मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि अमेरिका फाइनली मान चुका है कि एशिया में अगर कोई कंट्री है जो चाइना को रोक सकती है तो वो सिर्फ इंडिया है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो हम पहले से जानते थे। यस, बट जब ये बात अमेरिका बोले तो गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि पेंटागन ने पहली बार ऑफिशियली माना है कि इंडिया की ताकत अब सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रही बल्कि इसका ग्लोबल फुटप्रिंट अब अफ्रीका से लेकर इंडो पैसिफिक तक फैल चुका है। पेंटागन एनालिस्ट्स ने खास तौर पर इंडियन नेवी की ग्रोथ पर ध्यान दिया है। रिपोर्ट कहती है, By 2030, India's naval power projection could surpass that of any non-allied Asian nation. इसका मतलब है कि इंडिया की नेवी अब सिर्फ समुद्र की सुरक्षा नहीं करती, वो अब स्ट्रैटेजिक डिफरेंस बन चुकी है। अब कोई भी चाइनीज शिप इंडियन ओशन में घूमने से पहले 2 बार सोचेगा। साथ ही रिपोर्ट में अग्नि मिसाइल सीरीज और ब्रह्मोस को वर्ल्ड क्लास प्रेसिजन डिफरेंस एसेट्स कहा गया है। इमेजिन कीजिए, वो अमेरिका जो डेकेड्स तक अपने वेपन्स को बेस्ट इन द वर्ल्ड बताता था, अब ओपनली इंडिया के मिसाइल्स को स्ट्रेटेजिक इक्वल कह रहा है। पेंटागन का दूसरा बड़ा फोकस इंडिया की इकोनॉमिक और टेक कैपेबिलिटी पर है। रिपोर्ट के अनुसार इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस इज अ की फैक्टर रीशेपिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इसका मतलब है कि अमेरिका अब मान रहा है कि अगर फ्यूचर मेन चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन सकता है। बट वेट, पेंटागन ने एक हिडन वार्निंग भी दी है। वो कहता है, अगर इंडिया ने अगले 5 साल में अपनी सेमीकंडक्टर और एआई कैपेबिलिटी को तेजी से नहीं बढ़ाया तो चाइना फिर से बढ़त ले सकता है। तो इसका मतलब पेंटागन हमें एडवाइस दे रहा है या फिर डर दिखा रहा है? पेंटागन रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही था, इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिमेन्स इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट एंड अमेरिकाज बिगेस्ट चैलेंज। सिंपल वर्ड्स में, इंडिया किसी का पपेट नहीं है, और यही बात से अमेरिका को रिस्पेक्ट भी करनी पड़ रही है और फियर भी है। पेंटागन ने माना कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो बैलेंस्ड डिप्लोमेसी दिखाई वो किसी भी वेस्टर्न एलाई से ज्यादा मैच्योर थी, और यही रीजन है कि वॉशिंगटन अब ओपनली मान रहा है अगर फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल रखना है तो बिना इंडिया के वो संभव नहीं। क्या कोइंसिडेंस है ना? पहले जो अमेरिकन लेक्चर देता था लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स पर, अब वहीं इंडिया से पार्टनरशिप मांग रहा है स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी के लिए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये पेंटागन रिपोर्ट सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है या एक सिग्नल है कि अमेरिका अब इंडिया के रूल्स के हिसाब से खेलने वाला है? चलिए 3 एक्ट में समझते हैं हाउ दिस चेंजेस द गेम फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड। पहला, ग्लोबल इम्पैक्ट, इंडिया का पावर ब्रोकर के रूप में उदय। पेंटागन रिपोर्ट एक सिंबलिक डॉक्यूमेंट से ज्यादा है, ये एक जियोपॉलिटिकल कन्फेशन है। आज दुनिया की हर बड़ी पावर, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका, सबको पता है कि इंडिया के बिना 21st सेंचुरी का वर्ल्ड ऑर्डर इनकम्प्लीट है, और पेंटागन ने बस उस सच को पेपर पर लिख दिया। सोचिए, वो देश जो कभी IMF लोन्स के थ्रू डेवलपिंग नेशंस को कंट्रोल करता था, आज वही देश इंडिया की पार्टनरशिप के बिना अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी चला ही नहीं सकता। तो इंडिया का लेवरेज, दी पावर शिफ्ट, अब इंडिया के पास एक रेयर लेवरेज है, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस प्लस ग्लोबल रेलेवेंस। पेंटागन के एनालिसिस के बाद अमेरिका अब सावधान है, क्योंकि इंडिया कोई यस मैन नहीं,
इंडिया ब्रिक्स में भी है क्वाड में भी। रशिया से ऑयल भी खरीदता है और अमेरिका से टेक डील भी करता है। क्या कहें, यह है नॉन अलाइड 2.0 वर्जन, और यही बैलेंस है इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। What this means for the future। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। पेंटागन ने एक अलार्मिंग ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि अगर इंडिया अगले 10 सालों में अपनी साइबर और स्पेस कैपेबिलिटी को स्केल नहीं करता तो चीन और एआई नेशंस फिर से लीड ले सकते हैं। अब थोड़ी गहराई से समझते हैं कि पेंटागन रिपोर्ट में इंडिया की ताकत के कौन-कौन से पहलू सबसे ज्यादा हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इंडेक्स। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में इंडिया का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन स्पीड 37% बढ़ा है। इसका मतलब चाहे वो राफेल जेट्स हों, S-400 मिसाइल सिस्टम हो या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, इंडिया अब इंपोर्टर से इनोवेटर बन रहा है। दूसरा, डिफेंस R&D सहयोग। पेंटागन ने माना है कि DRDO और प्राइवेट स्टार्टअप्स के बीच पार्टनरशिप अब इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार कर रही है, खासकर AI सर्वेलेंस, ड्रोन स्वार्म्स और क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। तीसरा फैक्टर, स्पेस डोमिनेंस। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इंडिया अब चौथे स्पेस सुपर पावर की कैटेगरी में आ चुका है। इसरो के चांद्रयान और गगनयान मिशंस ने न सिर्फ साइंस में क्रेडिबिलिटी दी है बल्कि मिलिट्री एडवांटेज भी, क्योंकि स्पेस एसेट्स अब सर्वेलेंस और मिसाइल मार्गदर्शन में क्रूशियल भूमिका निभा रहे हैं। चौथा पॉइंट, आर्थिक लचीलापन। पेंटागन ने लिखा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बावजूद इंडिया ने 2023 से 2025 के बीच 7% से अधिक एवरेज GDP ग्रोथ मेंटेन किया, जो दुनिया में सबसे तेज है। अमेरिका को डर है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो अगले डिकेड में इंडिया $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, और तब एशिया की लीडरशिप ऑफिशियली दिल्ली के हाथ में होगी। और सबसे अहम, डिप्लोमेटिक बैलेंस। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का रूस के साथ संबंध बनाए रखने और अमेरिका के साथ सहयोग को गहरा करने की क्षमता एक जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास है। यानी पेंटागन अब ओपनली मानता है जो काम नाटो देशों ने नहीं किया वो इंडिया कर रहा है। दो विरोधी शक्तियों को एक साथ अपने हित में इस्तेमाल करना। यह वही रीजन है कि अब US सेनेट और पेंटागन दोनों यह सुझाव दे रहे हैं कि इंडिया को सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इक्वल के तौर पर ट्रीट किया जाए, क्योंकि पेंटागन जानता है अगर आज इंडिया साथ है तो कल वो लीडरशिप भी ले सकता है। सोचिए, एक वक्त था जब दुनिया हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहती थी, और आज वही दुनिया हमारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स के दम पर फ्यूचर वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर रही है। पेंटागन रिपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब कोई देश अपनी आइडेंटिटी पर भरोसा रखता है तो दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। और हां, अगली बार जब कोई बोले अमेरिका रूल्स द वर्ल्ड, बस मुस्कुरा के कहना, अब खेल बदल चुका है। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम इसी पेंटागन रिपोर्ट के क्लासिफाइड हिस्से पर डीप डाइव करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।